देखो सितम को छोड़ दो, हद से गुजर गई है बात, अब मेरा दिल वो दिल नहीं, अब वो जिगर जिगर नहीं। शायराना मिजाज रखने वाले अब्दुर्रहमान की उम्र 95 साल है। ये गुज़िश्ता 9 बरस से इस ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजार रहे हैं। अहलिया के इंतकाल के बाद दुनिया में इनका कोई भी अपना बाकी ना रहा। यूं वो मजबूर होकर खुद यहां चले आए। मगरबी मुआशरों के बाद अब हमारे समाज में भी खानदान के इकट्ठे रहने का तसव्वुर कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। 20वीं सदी में बर्र सगीर और दीगर एशियाई खित्तों में मगरबी मुआशरों पर खानदान को मुंतशिर करने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। मुफक्किरीन अक्सर इस नुक्ते पर गौर खौस करते भी नजर आए कि ख़ानदान के इकट्ठा रहने और बिखर जाने के असबाब बुनियादी तौर पर ज़राए पैदावार और देही आबादी के शहरी आबादी में मुंतकिल होने से जुड़े होते हैं। हर फैमिली जो है वो अलग रहना चाहती है, वो उस डिसिप्लिन और उन जो कवानीन के तहत जो पाबंदियां हैं उनके तहत नहीं रहना चाहते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर ये समाज टूट फूट का शिकार हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें वहाँ ही होती हैं जहाँ तरबियत का फुकदान होता है, ये सही तरबियत नहीं की जाती है। आज मुल्क के हर बड़े शहर में ओल्ड एज होम्स तन्हाई का शिकार ज़ईफ़ुल उम्र अफराद से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग अपने ख़ानदान से जुड़े रहने के बावजूद किसी न किसी सतह पर तबई या नफ्सियाती तन्हाई का शिकार हैं। बस ऐसी औरतें भी हैं जो बच्चे मार रहे हैं घर में माँ को, तो वो तो क्या होगा उसका कंडीशन। यहाँ कम से कम ये इज्जत से तो रह रही है। जब वाइफ का इंतकाल हो चुका तो सिर्फ अल्लाह वाहिद एक सब कुछ, मैं अकेला हो गया था, तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। नहीं इस पे नहीं खेल सकते। तल्ख हकीकत यह है कि बदलते हुए वक्त और तसव्वुरात के सबब अब हमारे मुआशरे में भी घर तेज़ी से बिखरता जा रहा है। अब शायद हर गली हर कूचे में ऐसे पत्थर दिल मिल जाते हैं जो किसी न किसी सतह पर अपने बुजुर्गों से दूर रहना चाहते हैं। मुआशी तंगी और बुजुर्गों की खिदमत से फरार के मुजाहिरे यहाँ अब शहर शहर और गली गली आम हैं। नौजवान नस्ल को जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए, जैसे पहले समाज में होता था। हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल सेटअप में जो था, ज़रई जो समाज था हमारा। मसाजिद में जाकर उलमा कराम से, मुफ्तियान से हम बाकायदा रिक्वेस्ट करके उनसे तकारीर करवाते हैं कि जुमे की नमाज में माँ बाप की ज़रा सी बताइए कि लोग घरों से ना निकालें, माँ बाप की इज्जत करें। तन्हा और मदद के तलबगार अफराद की फलाह के लिए कदीम अदवार ही से इदारे कायम होते रहे हैं। मगरिब में अब तक ऐसे इदारों की बहुत सी इकसाम वाज़े हो चुकी हैं। इनमें ऑर्फनेज, ओल्ड होम्स, रिटायरमेंट होम्स, नर्सिंग होम और दीगर इदारे शामिल हैं। मगरिब बर्दाश्त कर सकता है ये चीज़ें, उनके पास बेतहाशा दौलत है, उनके पास सरकार की तरफ से बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। हमारे जैसे गरीब मुल्क में तो जो है वो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। मगरिब की तकलीद है कि जिस तरह वहाँ पर ओल्ड होम होते थे, एज ए मुस्लिम हमारे यहाँ उसूलन होने नहीं चाहिए। ओल्ड एज होम में रहने के लिए ऐसे बुजुर्गों को तरजीह दी जाती है जिनकी कोई औलाद, रिश्तेदार और देखभाल करने वाला कोई ना हो। सारी ज़िंदगी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देने वाले वालिदैन को ऐसे इदारों के हवाले कर देने के वाक़यात अब बहुत आम हैं। ऐसी मिसालें भी बहुत हैं कि अपने प्यारों को ओल्ड एज होम पहुँचाने वाले फिर कभी पलट कर नहीं देखते। कोई नहीं लेकर जाता, वादा करके जाते हैं अगले महीने आएंगे लेकर जाएंगे, अगले महीने आएंगे लेकर जाएंगे। इस तरह 7 साल हो गए। भाई नहीं आता, बहुत कम आते हैं, कहते मैं ले जाऊंगा लेके नहीं जाते। मेरे शोहर आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। बच्चों का मना बताया क्या हुआ, यहाँ पे पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेज, तो इसलिए। अलबत्ता चंद मिसालें ऐसी भी हैं कि जब ज़ईफ़ी या बुजुर्गी के सबब कुछ लोग सहारा ढूंढने और खोखले रिश्तों की रस्म निभाते रहने के बजाय खुद ऐसे इदारों का रुख कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान भी उनमें से एक हैं। वालिदैन और बुजुर्गों को ओल्ड एज होम भेजने के लिए तरह तरह के बहाने भी तलाश किए जाते हैं, बड़े बड़े दलाइल पेश किए जाते हैं। वो बदनसीब हैं बच्चे जिन्होंने निकाल दिया, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद ओल्ड एज होम्स में आने वाले
या दाखिल कराए जाने वाले लोगों में तकरीबन 73% का ताल्लुक पढ़े लिखे घरानों से होता है। उमर बख्श शेख गुज़िश्ता 10 बरस से इस ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। इनके 3 बच्चे हैं। बेटा बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है और 2 बेटियां अपनी वालदा के साथ रहती हैं। वो खुद सरकारी मुलाजिम थे और रिटायरमेंट के बाद उमर ने बीवी और औलाद के होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस किया। यूं ओल्ड एज होम में आने का फैसला उनका अपना था। 2001 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैं घर में गया और मैंने अपने मामूलात देखे कि क्या हो सकते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा तन्हाई महसूस हुई, तो मैं फिर ईदी में आ गया। ये खातून परदेसी हैं। इन्होंने दरअसल एक पाकिस्तानी से शादी की थी। ये बर्मा यानी आज के म्यांमार से पाकिस्तान आई। तालीम याफ्ता और खुद कफील होने के बावजूद माजूरी ने इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर दी और जब आहिस्ता आहिस्ता सब साथ छोड़ गए तो इनके पास भी ओल्ड होम पहुंचने के सिवा कोई चारा ना रहा। मेरा शौक गुजर गया, कोई भी नहीं रहा। मेरा 3 बच्चा भी मेरे साथ नहीं रहा, चला गया, गुजर गए। मेरे माँ बाप भी नहीं, कोई भी नहीं रहा, तो मैं अकेली हो गई हूँ। अपना घर और प्यारों को छोड़कर ओल्ड एज होम्स में रहने के चंद बुनियादी असबाब में घर के जिम्मेदार अफराद का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश में लग जाना, इनका खिदमत से फरार इख्तियार करना, माँ बाप और बुजुर्गों को वक्त ना देने की मुस्तकिल सूरत हाल, इलाज मुआलजे और मुस्तकिल देखभाल में नाकामी, बुजुर्गों का किसी जहनी या जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो जाना, घरेलू इख्तिलाफात और बुजुर्गों की खिदमत पर मुस्तकिल मुबाहिसे और ख़ास तौर पर सास बहू और बेटे के तिकोन में अदम तवाज़ुन शामिल है। फैमिलियाँ पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं, माँ बाप सिर्फ इधर रह रहे होते हैं, तो वो भी हमें फ़ोन करते हैं कि हमें असिस्टेंस लिविंग की जो है वो ज़रूरत है और हम बाथरूम नहीं जा पाते हैं, हमारी दवाइयाँ हम भूल जाते हैं या हमारे माँ बाप भूल जाते हैं, इनको किसी तरीके से आप कुछ करें। लगभग 2 साल कबल आइन के आर्टिकल 89 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया गया। इस ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क भर में वालिदैन को घर से बेदखल करना जुर्म करार दे दिया गया। इसके बावजूद अमली सतह पर मामलात हौसला अफजा नहीं। ओल्ड एज होम में मौजूद अफराद ईद और दीगर त्योहारों पर अपने अहले खाना की राह तकते रहते हैं। हाँ, बच्चे आते हैं। एक दफ़ा आए मेरे बच्चे 3 साल के बाद। केयरलेस हैं। एक ही बेटी है, वो शादीशुदा है, कोई पीछे देखभाल वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है। जिंदगी को जिंदा दिली और दयानतदारी के साथ जीना सिर्फ अब्दुर्रहमान जैसे लोगों का काम है। जब वाइफ का इंतकाल हो चुका तो सिर्फ अल्लाह वाहिद एक सब कुछ है। मैं अकेला हो गया था तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मुआशरती तब्दीलियों के साथ साथ अगर वाकई वालिदैन और बुजुर्गों के साथ ज़िंदगी गुजारना अब मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम ओल्ड एज होम्स के इंतज़ामात का मयार गैर मामूली हद तक बढ़ाना अब नागुज़ीर है। लेकिन इन तमाम मसाइल और तकाज़ों से कता नज़र अब्दुर्रहमान की याददाश्त इससे गालिबन अपने प्यारों की यादें भी मध्यम बढ़ती जा रही हैं। अब शायद वो किसी को पहले जैसी तड़प के साथ याद नहीं करता। अलबत्ता शायरी इसका पुराना शौक है। वो आज भी शेर कहता है और सुना भी देता है। मेरी हंसी को ना देखो, मेरे दिमाग को देखो, ये दुनिया बड़ी जालिम है, मेरे ख्यालात को देखो।